राशिद असल में मेरी दोस्त सनम का बेटा था और वो मेरे कमरे में आ चुका था, लेकिन मैं उसके बारे में जान ही नहीं पाई। जब मैं बेलिबास थी तो वो खिड़की से मुझे देख रहा था। मैं सोच में पड़ गई, आखिर अब क्या होगा। वो कमरे में बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था और उसने कहा, आंटी आज मैं सब कुछ करना चाहता हूँ। मैं बहुत ही ज्यादा परेशान होगी। उसने फोरा ही मुझे डिडिका दिया। मैं बेड पर गिर पड़ी और वह बिल्कुल मेरे ऊपर आ चुका था और मैं अब अपने मुंह को उसके मुंह से हटाना चाहती थी। मेरा नाम सहर है। सनम मेरी टीचर थी। मैं अक्सर अपने टीचर के पास जाती थी क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट मुख्तलिफ किस्म की असाइनमेंट बनाने के लिए सनम की मुझे अक्सर ज़रूरत पड़ती थी। सनम अब मेरी बहुत अच्छी दोस्त सहेली बन चुकी थी और मैं अक्सर सनम के घर में रात भी लेती थी। और मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि सनम का बेटा राशिद, जो कि मुझे कभी कभी देखता और कभी वो आंखों जब बगैर मेरे जिस्म की तरफ देखता ही रहता था। शुरू शुरू में तो शक होने लगा। मैं से अक्सर नज़रें छड़ाती थी और मैंने इस बारे में सनम को भी कभी कुछ नहीं बताया। कभी कभी मैं के कमरे में अकेली होती तो राशिद मेरे पास आकर बैठ जाता और मजाक परी कोई बात भी कर देता। और आज का दिन मेरे लिए खास दिन होने जा रहा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक ऐसा लम्हा मेरी जिंदगी बदल देगा। राश, जो कि सनम का बेटा होने के साथ बहुत ज्यादा फनी और अकलौता बेटा था। उसके पास बहुत सारे पैसे होते थे और अक्सर वो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें अपने पास रखता था और उसी तरह वो मेरे घर में भी आ जाता था। मुझे नहीं पता था कि उसने मेरे घर में मुख्तलिफ किस्म के कैमरे लगाए हुए और कैमरों के ज़रिए वो मुझे अक्सर देखता रहता है। मैं अभी स्टूडेंट ही थी। मेरे घर वाले कभी घर होते, कभी वो दूसरे शहर चल जाते, लेकिन मेरी पढ़ाई की वजह से मैं ज़्यादा देर घर पर ही रहती। अब मैं भी एक स्टूडेंट थी और इसलिए मैं अपना ख्याल खुद रखती और राशिद मुझे अक्सर कैमरों के ज़रिए देखता रहता। कभी सोचा ही नहीं था कि आज जैसे ही मैंने अपने दोस्त अन्नम को गाल की कि मुझे किताब चाहिए, तो जिस पर उसने कहा ठीक है, मैं राशिद के ज़रिए भी देती हूँ, तो मैं अब बहुत ही ज़्यादा खामोश थी। राशिद यहाँ आने वाला था। राशिद मुझे अजीब नज़र से देखता था और राशिद की नज़र तो शुरू से ही मुझ पर बरी थी, लेकिन मैं अब इस बारे में सोचने पर मजबूर थी। दूसरी तरह वसीम, जो कि मेरा मंगितर था और दोस्त वसीम के साथ आज मैं डेट पर जा रही थी, क्योंकि वसीम ने मुझे कहा कि तैयार हो जाओ, लेकिन उससे पहले मैं किताब मंगवाकर अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट कर लेना चाहती थी। बस टाइम था, इसलिए मैं फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चली गई। वॉशरूम जाने के बाद अब मैं जैसे ही अपने कमरे में आई, अभी तक मैंने कपड़े तब्दील नहीं किया थे, मैं दरवाज़ा बाहर वाला खोला छोड़ाई क्योंकि वसीम भी आने वाला था और मैंने सोचा कि इतने में तैयार हो जाऊंगी, क्योंकि बस उनको दरवाजे पर खड़ा रहना पसंद नहीं। इसलिए मैं परेशान होकर कमरे में आकर जैसे ही अपने आप को तैयार करने लगी थी, तो मैं क्या देखती हूँ कि दरवाजे पर राशिद खड़ा। और इस वक्त मैंने अभी कपड़े भी नहीं पहने थे। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि राशिद मुझे इस हालत में देख लेगा। राशिद की नज़र तो पहले ही बरी थी, लेकिन राशिद आज अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाए और राशिद की आगे की तरफ बढ़ा। मैंने उससे मना किया कि तुम वही रखो और फोरा मैंने अपने कपड़े उठाने की कोशिश की, लेकिन राशिद मेरा हाथ पकड़ लिया। आज नहीं आंटी, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। ये बात सुनकर मैंने कहा कि हटो, ऐसा मत करो। जिस पर उसने कहा, नहीं, अब जो कुछ भी है मैं अपने आप पर बर्दाश्त नहीं कर सकता, और उसने मुझे फौरन धिक्का दिया। धिक्का देने के बाद मैं जैसे ही बेड पर गिरी तो मैंने कहा कि फौरन हटो, मेरे मंगितर वसीम आने वाला और मैं अब ऐसा कुछ नहीं कर सकती। जिस पर मुझे फौरन राशिद ने कहा कि आप ऐसा कर सकती हैं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। आज आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। अगर आप मेरी बात नहीं मानेगी तो बहुत बड़ा होगा। ये बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान होगा और मैंने कहा कि राशिद हटो। मैंने बड़ सारी तस्वीरें और वीडियो दिखाएं जो मेरे कमरे में कैमरे लगाने से उसने ली थी। उसने कहा कि मैं ये सब सोशल मीडिया पर डाल दूंगा।
कि अगर आपने मेरी बात न मानी, मैंने कहा कि आज रहने दो, आज ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे मंगेतर आने वाला है और इसलिए पहले तुम यहां से चले जाओ खुदा के लिए। फिर जैसा तुम चाहोगे बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, जैसे तुम कहोगे बिल्कुल वैसा ही करूंगे। लेकिन आज के दिन जहां से चले जाओ। ये बात सिंका राशिद आखिरकार वहां से चलेगा। जब जाने लगा तो उसी वक्त वसीम भी आ गया। वसीम को पहले भी इस बात पर कोई शक था। वसीम जैसे कमरे में आया तो उसने बहुत ज्यादा गुस्सा किया। आखिर ये यहाँ क्यों आया था? जिस पर मैंने कहा कि मैंने कोई तलक ऐसा हो ही नहीं सकता। वो तो बच्चा है और उससे मेरा भला, ऐसा कोई तलक कैसे हो सकता? ये बात सुनकर वसीम कहता है कि ये लड़का मुझे ठीक नहीं लगता और मैं नहीं चाहता कि आइंदा कभी भी ये यहाँ पर आए। तुम्हें यहाँ उससे बुलाना ही नहीं चाहिए था, सही ने के ते का नहीं चाहिए था। लेकिन मैं काफ़ी